दीवाना मेरे संगना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल शिवाय नमस्तुभ्यं। बारिश में माचिस हो जाती है। भोले बाबा मेरे शंभुनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, सरदा सुमन मेरा मन बेल तेरे, जीवन भी अर्पण कर दे। कुंचित कैसा हाथ बजो ध्वजा विराजे काने, मूंजनो साजे शंकर रमण, केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करबे गौर प्रभु सुनवे गो रसिया राम, सीता मन बसिया सुखरूप में विकट रूप धरि रंग जलावे, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवार लाए सनी लखन जियावे, श्री रघुवीर हरि सुराग बहुत बड़ाई तुम संभाय सहज बन तुमने जस गावे, अस्त्र श्रीपति कन लगावे, संकादित त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुंद केशव महादेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल शिवाय। पैर रख दो बाबा पीछे चल। कुंदकेश्वर महादेव की बाबा का नीर है। बाबा का क्या है? तीर। बोले कुंदकेश्वर महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुंदकेश्वर महादेव की जय। महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे सिर पे रख दो बाबा। अपने शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नहा धो के आगे पूजा वूजा करके तो अभी फल खिलाने का टाइम है, तो अभी फल खिलाने से पहले इनको पानी पिला रहे। देखिए आप लोग कैसे पहले इसी तरीक़ा से नॉर्मली पानी पी लेते, अब तो इतना परेशान और मुसीबत कर देते कि क्या ही करें। 2 आदमी के बाद भी कि पानी नहीं पीना चाहते। पहले इसी तरह से हर दिन सिर्फ गिलास लगाते थे और धीरे धीरे घुट घुट करके पानी पी जाते थे। ना जाने किसकी नज़र लगी है जो पहले की तरह मास्टर साहब हमारे पानी ही नहीं पीते। आप लोग देख ही सकते हैं, सिर्फ गिलास लगाए रहते थे, धीरे धीरे पी लेते थे। भगवान जाने किसका नज़र टोक लग गया। महादेव
ऐसे भी पी लेते हैं ना तो एकदम आसान हो जाता, नहीं भी मांगते तो मुंह लगा दिए गिलास, पी लिए। देखिए कितना आराम से इसे ही पीते थे पहले। ये भोलेनाथ फिर ऐसा हो जाए पहले की तरह। लोग आवाज़ भी सुन रहे होंगे कैसे आराम से पी रहे हैं। देखिए पी गए गिलास में, देखिए एक गिलास पूरा पिए। पहले इसी तरह पीते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। थोड़ा सा भी रहता था गिलास ही, कभी कभी मुँह में उंगली डालना, मुंह में भी उंगली डालते थे ना तो इतना परेशान नहीं करते थे, बस नॉर्मली मुंह में उंगली रखे रहते थे, गुट 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 पी जाते थे। अब तो इतना जोर जबरदस्ती मार पछाड़, जैसे लगेगा कि युद्ध लड़ रहे हैं, विश्व युद्ध, ऐसा स्थिति कर देते हैं हमारे मास्टर साहब। कैसा लगा पानी पी के राजेश सर? अच्छा लगा। कैसा लगा? तो मेरे लाइफ में देखिए कहाँ गया मेरा बेटा। शाम के समय साइकिल चलाने चले गया घर में। बारिश का टाइम है, बारिश इतना हो रहा है। अभी बगल में ही पोखर में, मतलब हमारे घर से सोचिए ना कि आधा किलोमीटर दूरी पे होगा, हम लोग जहाँ रिक्शा पकड़ने जाते हैं वहाँ पे एक छोटा सा पोखर था, उसमें छठ होता है, पर्व छठ, तो उसमें 2 बच्चा डूब के मर गया है। अब बताइए कहाँ चले गया, शाम के समय गया, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे इसको छोड़ के। अभी बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। कोई मुस्लिम प्रजाति का, किसी भी जाति का हो, है तो किसी का बच्चा ही ना। बस सोचिए इतना दुख हुआ। जब से मेरी पड़ोस वाली एक लड़की आई है, बच्ची थी, वो कोचिंग पढ़ने गई थी, तो वो आई तो बोली आंटी से बात हुआ, तो हम लोग का विश्वास नहीं, हम सोचा ऐसे वो बोल रही है, लेकिन अभी पता चला कि मुस्लिम का बच्चा 2 डूबा है। सोचिए कितना बड़ा हादसा हो गया। अभी हर जगह पोखर गड्ढा नाली सब भर चुका है। इतना बारिश हुआ है कि इस बार सावन भादो दोनों बारिश इतना हो चुका है। कहीं कहीं तो इतना बादल फट गया है, कहीं बाढ़ आ गया, चाहे कोसी हो, गंगा हो, यमुना, हर जगह बाढ़ है। तो गड्ढा में पानी भर गया था, 2 बच्चा डूब गया। सोचिए उसकी माँ पर क्या बीतता होगा दोस्तों। पूरा जाम उम लगा हुआ था, पूरा पुलिस प्रशासन आया हुआ था, तो हम लोग को लगा ऐसे, वो बच्चा को लगा ऐसे कुछ हुआ है, लेकिन बाद में पता चला है कि 2 मुस्लिम का बच्चा डूब गया है। एक नहीं दोस्तों, 2 बच्चा डूबा। सोचिए उसके घर के, यदि दोनों बच्चा एक ही घर का होगा तो क्या हालत होता होगा उनके घर में। बहुत ही डरावना है दोस्तों। और मेरा ही बेटा को देखिए कहाँ शाम में 7 बजने जा रहा है, साइकिल लेके चले गया। डर ही लगा रहता है, इसलिए हम कहीं जाने नहीं देते। जब इसके पापा ठीक थे ना, तो थोड़ा देर के लिए वो कहीं जाता था, उसके पीछे हमको जाना पड़ता था, चाहे वो छोटा हुआ चाहे बड़ा हो। उस समय से इसके पीछे हम हर जगह गए, किसी मोहल्ला में खेलने गया, चाहे कोई बगल में गया, किसी के यहाँ गया, जहाँ भी गया उसके पीछे बोलते थे एक ही बेटा है, चाहे 2 ही बेटा क्यों ना रहे। हम माता पिता को हमेशा केयर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। बच्चा ही कभी कभी ऐसा हद कर जाता है कि माता पिता मजबूर हो जाते हैं। और दोस्त कौन होता है? माता पिता। बच्चा लोग समझता नहीं है कि माता पिता पे क्या गुजरेगा, हमारे इधर उधर जाने से क्या होगा, लेकिन बच्चा समझ में ही नहीं आता है सब बात। सोचिए उसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा। बच्चा समझता है, माँ तो सोच रहे खेल रहा है, उसके पी आगे, मतलब मुस्लिम वहाँ बहुत है, सारा है, चिकन उकन बेचता है, चाहे गुप्त, बहुत सारा ठेला उला है। कोई किसी का ध्यान नहीं पड़ा, हो सकता है ध्यान भी पड़ा होगा तो सोचा कैसे बच्चा खेल रहा है, ध्यान नहीं दिया दोस्तों। तो सोचिए दोनों बच्चा, उनकी माँ पे बहुत, हमको बस महादेव से इतनी कहते, भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति दे। किसी भी माता पिता के घर से ऐसा दिन ना आए, ऐसा दिन देखना पड़े, हमको बहुत डर होता है दोस्तों। अब देखते हैं नीतिक मेरा कहाँ गया, इतना परेशान करता है ना। अभी तो मास्टर साहब ठीक नहीं है ना, तभी तो हमको कितना बात कह दिए रहते, कहाँ गया, उसके साथ पीछे जाना तो खुद जाते थे। साइकिल यदि चलाता है तो उसके पीछे पीछे जाते, हॉल पे सिखाना हो या चाहे कोई चीज़ करना हो उसके पीछे जाते थे। आज वो नहीं है ठीक, तो क्या बोलेंगे, क्या जानेंगे। वो तो खुद नहीं जानते कि वो हम कौन है, वो आप कौन है, तो क्या जानेंगे मेरा बेटा कहाँ गया। इतना परेशानी है। देखिए ले आए हैं मखान अपने मास्टर साहब के लिए। मास्टर साहब हाथ निकालिए। मास्टर साहब जानते कहाँ गया नैतिक? नैतिक कहाँ है जानते हैं? कुछ पता नहीं है, नहीं तो अभी तक इतना हंगामा मचा देते कि जाओ नीति के पीछे खोजो। एक दिन में ऐसा नहीं होगा बचपन से उसको कि हम अकेला छोड़ेंगे। यदि हम मैके भी गए हैं तो उसके पीछे पीछे घूमे हैं, सब गप करने में रहता था, बातचीत करने में, हम उसके पीछे रहते। इतना बचपन में बदमाश था, थोड़ा देर के लिए भी संच नहीं बैठता था, कभी इस चीज़ को छूता, कभी उस चीज़ को, कभी गाय के पास जाता, कभी भैंस के पास जाता, कभी नदी के पास। कभी मेरे गांव में कोसी नदी बहता है, मेरा भतीजा सभी ले जाता था, हम उसके पीछे जाते थे। हाँ नहीं गुस्सा आता तो हम चिल्ला देते, गाली उली दे देते रहे, तुम इसको नहीं ले जाओ, हमको डर लगा रहता तुम लोग छोड़ देगा नहीं। और हमको डराता कि दीदी ला जाए नदी के नहे, वो इतना डराता था हम लोग, क्योंकि हम हमेशा घबराए रहते थे और डराता था।
ये देखिए बच्चा किसी का भी बड़ा हो या 2 गो हो या 4 गो, माता पिता को डर होता ही है, हमेशा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा देर के लिए आँख से उछल होता है तो परेशानी हो जाता है, उसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा आप ही लोग बताइए। भगवान के माता पिता को शांति दे, बहुत परेशानी का बात है दोस्तों। कल अब न्यूज़पेपर में आएगा, न्यूज़ में तो आ गया होगा, हम तो न्यूज़ देखने का टाइम ही नहीं मिलता इसलिए नहीं देखे हैं। बहुत दुखद खबर है दोस्तों। हम देखते हैं नैतिक किधर गया, हम कहीं नहीं छोड़ते हैं, आई तो के कहाँ चले गए। बोलता है गली में ही चलाते साइकिल, चलाते चलाते किधर निकल जाता है। जाके देखिए तो नैतिक का कहाँ गले राहुल मास्टर जानते हैं नैतिक किधर गया है। देखते हैं आप लोगों से क्या कहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस बहन को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जान ही सकते हैं अभी मुसीबत भरा समय चल रहा है मेरा। ऐसा दिन कभी नहीं रहेगा दोस्तों, आप लोग मदद कीजिए, एक दिन मेरा भी दिन बदलेगा। क्योंकि हमारे पति बीमार है तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, जो करना अब हम ही को करना है, इसलिए आप लोगों में सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे।